Welcome back, dear students. Today our topic is the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau. हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने द नॉर्दर्न प्लेन्स और द हिमालयाज पढ़ा। तीसरा फिजिकल फीचर जो इंडिया का है उसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटो। पहले हम ये देखते हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स है, वन इज पेनिनसुलर एंड सेकंड इज प्लेटो। ये पेनिनसुलर क्या होता है और प्लेटो क्या होता है? पेनिनसुलर सिंपली a piece of land having water from three sides। जैसे यहाँ पे इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं या पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। यहाँ से है इसका बे ऑफ अरेबियन सी, यहाँ से है बे ऑफ बंगाल और नीचे से है इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये पार्ट जो इंडिया का है ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो कोई भी लैंड मास अगर तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। सेकंड जो हमारे पास है प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो होता है ए टेबल शेप्ड लैंड, ए टेबल शेप्ड लैंड। ठीक है, कोई जमीन, टेबल आपने देखा है जिस पे आप पढ़ते हो, तो वो कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऊपर से फ्लैट होता है, साइड्स में स्टीप स्लोप्स होते हैं। ठीक है, ऊपर से प्लेन होता है। माउंटेन और प्लेटो में क्या फ़र्क है? माउंटेन ऐसा होता है, उसके टिप्स होते हैं, ठीक है, शार्प होते हैं एजेस उसके, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट होता है, प्लेन की तरह ऊपर से होता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेटो। तो इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं, क्योंकि ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है और टेबल शेप्ड, इट इज़ लाइक ए टेबल शेप, इसलिए इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। ये पेनिनसुलर इंडिया जो है आपकी बुक में लिखा गया है, द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये जो है ये टेबल लैंड है जो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना है। जब मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स बताया था, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में मैंने आपसे बताया था कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास इन इंडिया। सबसे पहले जब गोंडवाना से अलग हुआ था ये पार्ट, गोंडवाना से ये पार्ट जब अलग हुआ था, जिसका नाम था, जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से ये हिस्सा जो है अलग हुआ था और ये यूरेशियन प्लेट से टकराया था, उसके बाद ही हिमालयाज बने थे। तो ये वाला जो है ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है जो गोंडवाना से अलग हुआ था। समझ में आ रहा है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको हम कहते हैं, तो ये गोंडवाना से अलग हुआ था, टकराया था। तो ये क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत पहले से हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बना है, ये इग्नियस रॉक्स से बना है। 7th में आपने इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे होते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स को हम बेसिक रॉक्स भी कहते हैं, जो सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से बनते हैं। उसके बाद जो वेदरिंग की वजह से बनते हैं उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और वो रॉक्स जो ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बनते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। तो ये वाला इलाका जो है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से बना है, जिनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि ये वाला इलाका जो है ड्रिफ्ट होने की वजह से बना है और इंडिया के साथ जुड़ा है, इसके लिए, इसीलिए ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडमास है। तो ये लैंडमास अगर हम देखेंगे, द पेनिनसुलर प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। अगर हम ये देखेंगे, यहाँ पे हमने देखा इट्स अ टेबल शेप्ड लैंड, तो ऊपर मैंने आपको बताया ये ऊपर से प्लेन है, लेकिन ये ऊपर से, जैसे मैंने आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में भी बताया है कि अगर हम किसी चीज़ को प्लेन कहते हैं, किसी ब्रॉड फिजिकल डिवीजन को, इसका मतलब ये नहीं कि वो टोटली प्लेन होगा, इसमें भी बहुत सारी वैलीज है, इसमें भी बहुत सारी हिल्स है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे विंध्यान रेंज है, विंध्यान हिल्स है, यहाँ पे सतपुरा हिल्स है, इसके बीच में वैली है। ठीक है, तो इसी तरीके यहाँ पे महादेव हिल्स है, बीच में वैली है। अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, और बीच वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा थोड़ा प्लेन है। ठीक है, ये काफ़ी हद तक प्लेन है और बीच में थोड़ी थोड़ी हिल्स भी है इसमें, लेकिन राउंडेड हिल्स है, वो हिल्स भी ऊपर से प्लेन है। दैट इज़ वाई इन्होंने राउंडेड हिल्स लिखा है, खाली हिल्स नहीं लिखा है, राउंडेड हिल्स लिखा है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इसके भी हमने दो हिस्से किए हैं। एक ये वाला हिस्सा
सॉरी, हाँ, ये वाला हिस्सा जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और दूसरा ये वाला हिस्सा जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है, सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ से विंध्यान रेंज से, ये विंध्यान रेंज से स्टार्ट होता है, ठीक है, विंध्यान रेंज से, यहाँ से मालवा प्लेटू इसके नॉर्थ में आता है, साउथ में इसके विंध्यान आता है, और यहाँ से राजस्थान में जिनको हम अरावली हिल्स कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट में इसके अरावली हिल्स है, और इसके ईस्ट में छोटा नागपुर प्लेटू है। और ये सेंट्रल हाईलैंड्स भी है, जैसे मैंने आपको मालवा प्लेटू बताया, छोटा नागपुर, तो छोटे छोटे प्लेट्स का बना हुआ है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखेंगे, यहाँ से एक दरिया गुजरता है जो विंध्यान रेंजेस और सतपुरा के बीच में, जिसको हम नर्मदा रिवर कहते हैं, ठीक है, और सतपुरा और महादेव हिल्स के बीच में से एक दरिया गुजरता है जिसको हम तापी रिवर कहते हैं। ये यहाँ पे आपको याद रखना है, खाली जो पेनिनसुलर रिवर्स है हमारे, पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स है जो पेनिनसुलर प्लेटू में जन्म लेते हैं, ठीक है। तो खाली 2 रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाते हैं, बाकी सारे रिवर जो है फ्लो हो जाते हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, नेम द 2 रिवर्स विच फॉल इनटू द अरेबियन सी, ठीक है। खाली 2 रिवर्स नर्मदा और तापी है जो इसमें जाते हैं, क्या कहते हैं इसे, अरेबियन सी। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वाइडर है, यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वाइडर है, और जो ही हम साउथ की तरफ आते हैं, नॉर्थ की तरफ से ये बहुत ज़्यादा वाइड है, और साउथ की तरफ से जब आते हैं ये नैरो हो जाता है। तो द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज नोन एज बुंदेलखंड और बघेलखंड। जो ईस्ट जो है ये इसको बुंदेलखंड और बुंदेलखंड या बघेलखंड कहा जाता है। और नागपुर प्लेटू जो है दैट मार्क्स द ईस्टर्न एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द रिवर दामोदर। दामोदर आपको पता है बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में दामोदर रिवर है जिसको सारा बंगाल भी कहा जाता है, वो यहाँ से गुजरता है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है इसका वो दामोदर रिवर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये ट्रायंगुलर शेप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया जिसको हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। यहाँ से नर्मदा रिवर गुजरता है, इस नर्मदा रिवर के साउथ में जो एरिया है उस वो वहाँ से डेक्कन प्लेटू स्टार्ट होता है। इसमें सतपुरा रेंज भी है, और छोटे छोटे इसमें महादेव हिल्स भी है, कैमूर हिल्स भी है, मैकाल हिल्स भी है, ठीक है। वो ईस्टर्न, यहाँ से ईस्टर्न साइड में से हैं जो ईस्टर्न हिल्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा जो डेक्कन प्लेटू है ये वेस्ट की तरफ से इसके ये हायर है, और ईस्ट की तरफ से, यहाँ से अगर हम देखेंगे, मैंने भी आपको बताया कि खाली 2 रिवर्स है जो अरेबियन सी में जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, बाकी जितने भी रिवर्स है वो ईस्टर्न ईस्ट की तरफ से, क्योंकि जो वेस्टर्न इसमें ये जो वेस्टर्न घाट्स है इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, इट इज़ अप टू 900 मीटर्स, और इसकी 600 मीटर्स कुछ है, इसलिए जो ज़्यादातर रिवर्स है वो फ्लो होते हैं टुवर्ड्स द ईस्ट। तो अगर हम इसमें देखेंगे 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज जो इसमें है वो गैरू, खासी और जनताई हिल्स है। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया, ये मार्क करते हैं इसका वेस्ट और ईस्ट के जो बाउंड्रीज है किसके, डेक्कन प्लेटू के। वेस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल टू द कोस्ट, दिस है कोस्ट ऑफ अरेबियन सी, और ईस्टर्न घाट जो है वो पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल, ओके, वो पैरेलल टू द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, मैंने अभी आपको बताया इनकी हाइट जो है वो 900 से लेकर 1600 तक भी है, और जो ईस्टर्न घाट्स है उनकी हाइट खाली 600 है। The Eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiri Hills. The Eastern Ghats are discontinuous, irregular, dissected by rivers draining into the Bay of the Bengal. तो ये जो ईस्टर्न है ये डाइसेक्टेड है, कंटिन्यूस रेंज नहीं है, बीच बीच में कटे हुए हैं, ठीक है, इसमें पास है, तो इसीलिए ज़्यादातर रिवर्स जो है वो इसमें जाते हैं। तो ये जो 2 रिवर्स है जो मैंने आपको बताया था, नर्मदा और तापी जो है, ये फॉल्ट्स से गुजरते हैं। यहाँ पे 2 फॉल्ट्स बने हुए हैं, फॉल्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा आगे। तो फॉल्ट्स या रिजेस उनके दरमियान से गुजर के ये अरेबियन सी में जाते हैं, ठीक है। तो जो ये है डेक्कन प्लेटू, इसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका नाम है एनाईमुडी, ठीक है।
एनाईमुडी जो है इसकी हाइट जो है 2695 मीटर्स है अबव द सी लेवल। इसके अलावा जो है महेंद्रगिरी जो है ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में। ये वेस्टर्न घाट्स में एनाईमुडी आते हैं, तो ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी जो है उसकी हाइट जो है दैट इज 1501 मीटर्स। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स यही है, ठीक है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। सबसे बड़ा फीचर जो पेनिनसुलर प्लेटू का है, इसमें ब्लैक सॉइल्स है। ब्लैक सॉइल्स क्यों है? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया ये किससे बना हुआ है, ये इग्नियस रॉक से बना हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे जो इसकी सॉइल है ये ब्लैक है। तो इसीलिए इसको डेक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यहाँ पे ये वॉल्केनिक ओरिजिन है इसमें। तो इस इलाके में जो है ये ज़्यादातर कॉटन, ये इस इलाके में ज़्यादा कॉटन जो है वो उगाया जाता है। और इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज हमारे पास है वो इसमें, इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है इस पेनिनसुलर प्लेटू को। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेटू। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगले वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।